तालियों से अभिनंदन करें। बेटा उधर जाओ, वहां जाके वापस आ जाओ। चलो चलो चलो, हाथ हिला दो इनको, हाथ हिला दो। हाथ में इसके पैर है, उधर दिया उधर, तब हाथ हिला दो। इतनी छोटी सी इतने बड़े मंच पर आ गई और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। बालिका के लिए अभिनंदन करें। बेटा तारीख क्यों मंगाई? तारीख क्यों मंगाई? डर मत, डर बेटा, डर मत। कोई बात नहीं। आप किसका रूप धारण करके आए हो? सावित्रीबाई फुले। ये क्या है? अच्छा ये क्या है? क्या आपके हाथ में क्या है? क्या करोगे इससे? चलिए, बच्ची का यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। आ जाइए यहाँ। एक और एक है बोनस। इधर आ जाइए। आप तो पिछली बार भी आए थे? पहली बार आए। आप लोगों को इतनी भीड़ देखकर जो आपके हाथ में दांतली है, क्या कुछ अनुभव हो रहा है? अच्छा ये बताइए कि बालिका को शिक्षा देने के लिए अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया जाना चाहिए? लड़कियों को मतलब स्टेज तक लाने चाहिए। आप यहाँ बेणेश्वर तक कैसे पहुंचे? इधर आ गया जाओ। यहाँ प्रशासन द्वारा इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, विधायक महोदय आपके ठीक पीछे बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ तक? मतलब अंदर से हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए और फिर यहाँ पर तो आपको जो अंदर से हुआ, अंदर से कुछ करना चाहिए। जनमानस के लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, जहाँ विधायक महोदय अपनी बात पहुंचा दें? चलिए कोई बात नहीं। अभी घेर हुआ છે વાગડી में આપણે ઘેર થઈ बढ़िया લાગે કે અપાર ગાનું વાંચતું તો કયું बढ़िया લાગે? अच्छा તમે જીતી ગયા ને તમારે આ પૈસા મળेगा कि તમારા પૈસા ખાતામાં આવેगा તો ખાતામાં घर में બીજું કોઈ ગાડી તો નથી લેતું? તમારું નામ તો ખાતું है કે? हाँ हमारे नाम આપણે આ બેણેશ્વર ધામે કેટલી નદીએ કઈ 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 નદી? महीसागर, सोम, जाखम तीनों को बता दिया। कितनी बहू है घर में? त्रण नदियों संगम कहवाय। तमारे घरे त्रण बहुओं संगम है तो तमे तो बेणेश्वर धाम थई गया। के वगे पड़े? चलो बहुत बढ़िया। देखो पगे पड़े એટલે આનાને પગે में घुघरा वाजी रहे અને આટલા तक पुगे। जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे भाभी के लिए। कोई बात नहीं, खड़े रहिएगा, तीनों खड़े रहिए। कोड नंबर 4 देखिए आपका आत्मविश्वास बड़ा जोरदार था। पिछली बार आप आए हुए हैं। क्या कुछ करेंगे बालिकाओं की शिक्षा देने के लिए कि उनके अंदर भी इतना आत्मविश्वास आ जाए? सबसे पहले तो मैं जो आत्मविश्वास के स्टेज पे आई हूँ तो मैं अपने समाज वाले सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करें और यहाँ जिस भी प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू। रुकिए रुकिए, आपको एक छोड़ेंगे थोड़ी।
ये प्रोत्साहित करें, लेकिन इसके लिए सरकार को क्या कुछ सुविधाएं उनको उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि विधायक महोदय आपकी बात वहां से विधायक विधानसभा तक पहुंचा पाए। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने बालिका शिक्षा के लिए निःशुल्क पुस्तकें वगैरह अवेलेबल कराई है, तो उसी तरीके से आप एक सामूहिक जो मीटिंग होती है उस तरीके से भी आप अपने समाज के लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो घर घर की बेटी को पढ़ाए। तो घर घर की बेटी को जरूर पढ़ाएं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको जो अगर इनामी राशि मिलती है तो वो राशि किसी बेटियों को समर्पित करेंगी? जी जरूर सर। चलो भगवान करे ऐसा ही हो। आइए बेड़ेश्वर धाम पर यहाँ तक पहुँचने का माध्यम क्या रहा? मतलब आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि आपको यहाँ प्रतियोगिता में जाना चाहिए? सर हमारे काम से खबर पड़ी हमारे वागड़ी आदिवासी महाकुंभ आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम થઈ રહ્યો તેની ભાગ લઈ શકો। હાથ में દાંતેડું લાગે आजकल काम में આવતું નથી। આવી રહ્યો અમે ખેતી કરી રહ્યા અમારે तो खेती में તમારે सरकार શું સુવિधा આલે? सरकार को सुविधा आली है बीज खाद ना ना हजी हो बढ़िया आले तो તમને फायदो થાય। हमारे पानी की सुविधा करावे तो फायदो था। विधायक महोदय सुनना कहीं न कहीं प्रश्न घुमा के आ रहे हैं आप तक। अच्छा આપણને એમ નહીં લાગતું કે પાણી આપણે જેટલું વાપરી જવાય તેની કમ વાપરવું જોઈએ? વાપરવું તો કમ વાપરવું જોઈએ ને ફુવારાવાળી ખેતી વેતરથી પાલવી જાય। ફવારાવાળી ખેતી बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फवारा देखी झिलવાનો મોકો એ મળે પછી। चलो आगे। थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थर चांद सरी मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। स्कूल में हिंदी में बात करें वाली में देखो मातृभाषा में बात करें तो કેટલો ખુલીને બોલે કે આપણે ઘેરા સુરને કેમ હિન્દી હિન્દી કરી કર્યું? हाँ ना पहले मातृभाषा ही सिखाई जाती थी स्कूल में। पहले मातृभाषा सिखाई जाती है। अच्छा ये वागड़ का जो बेड़ेश्वर धाम है यहाँ पर संत मावजी महाराज का नाम आपने सुना होगा। कौन थे थोड़ा सा बता दीजिए हमारे भक्तों को। पहले मावजी महाराज जो थे अभी वर्तमान में कौन है? अच्युतानंद जी महाराज। उससे पहले जो सबसे पहले थे ना मावजी महाराज, क्या कुछ किया था उन्होंने? उनके छोपड़े से क्या हमको पता है, पहले तो हम थे ये पता नहीं था। मावजी महाराज के यार ये प्रश्न तो मेरे लिए भी अनूठा हो गया कि पहले हम थे नहीं इसलिए उसका समापन कर दो। नहीं जो उससे ज्ञान हमें पता है। हाँ कितने चौपड़े हैं हमने? 5। इनका जवाब सही है, 5 चौपड़े हैं। एक तो अंग्रेज ले गए इसलिए 4 यहाँ है इसलिए सही है। ठीक है चलो आप आ जाओ। आपने परंपरागत आपके ये जो वस्त्र पहने हुए हैं और आपने जो ये ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं, मैं नाम जान सकता हूँ? बहुत दिन हो गए इसका नाम सुना है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय मालिक। આપણે તો પરંપરા અનુસાર મી પહેર્યા है તે આ ફૂલ है, माला है, बांसवाड़ा ना बोले माला, तंदूरो मी भी 5-5 गामा
काम था कि ये मांगी मांगी फेरिया है, मार्केट भी नहीं है था। 5 दामन एक पाला अलग लावी, बाजू अलग लावी, कंदूरो अलग लावी। मन भी थायू मांगू तो मरवा बराबर थायू है। एवा मुंह भी लाऊंगा। इतना भी पैसों पे हो करी ने लाऊंगा ये, पसे फिर मारूस पेरी लाऊंगा ना मेला में। आते साला 5 नहीं 10 पहन के आइएगा और आपके घर पर जो साहब है उनको मैं कह दूंगा कि 5 इनको और दिला दीजिए, ठीक है? ये मेरी तरफ से था। लेकिन आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप हमारे इन भक्तों के लिए जो यहाँ पर जो स्वच्छता है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है जो बेणेश्वर धाम पर ये पवित्रता बनी रहे? આપણે વાગડ ક્ષેત્રની સબ તકીઓ જે આપણે આવા ગમાગમન મનક આવા ઠાણીની સબ આવા ભગત આવા સબ તકી વધારે ભગત આવે જેના આપણે મેળો શરૂ થાય તેરા થકી આપણે ફૂલ લઈને આવા તે આપણે ફૂલ લઈને આવા ઝીલવાન કાર્યક્રમ કરાવવા 1 મહિનો તક કરા પણ આપણે કપડા ને વા આપણે એક આપણે પવિત્ર નદી में नहीं दड़वा है क्योंकि આપણું તો આની નદી में આપણે પાકવામાં આવા ની પસે બોસ ગંદકી આપણે માં નાખીંસા वो बढ़िया नहीं है આપણે કપડા ઉતારી ની કેર લઈ જો તો ની કઈ એકી મેર जो सरकार व्यवस्था करे बढ़िया थकी वणा में अलग थकी मेली झीली पसे जाऊं। तो इस क्षेत्र के आपने इतना अच्छा जवाब दिया है, इतना अच्छा संदेश दिया है और सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो इस बेणेश्वर धाम के और अधिक विकास के लिए भी आपके पास में क्या कुछ विचार है? सबके विचार ही होते हैं और धरातल पे उतारने के लिए हम सब मिलके वागड़ के जितने भी युवा है, बुजुर्ग है और बुजुर्ग का मान सम्मान करते हुए वो पहले परंपरा करते थे वो अपनाओगे तो अपने वागड़ धरा की सबसे अच्छी रीति नीति हो जाएगी। आधुनिक बच्चे जो युवा है वो भी जोश में है पर आप है ना बुजुर्ग का मान सम्मान उनकी बात सुनोगे तो और पवित्रता से अपना ये धाम हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाथ में क्या था? गोपड़ बोलते इसको। मुझे तो मालूम है, लेकिन पूछ रहा हूँ। हाँ। कभी चलाई गोपड़? बचपन में। अभी तो बूढ़े तो नहीं हुआ था। छोटे थे तो ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब तो इसका मतलब पढ़ाई की। चलो गोपेड़ के साथ साथ में आप अपनी सारी साथियां पढ़ाई करें और बहुत ऊंचे स्थान तक जाएं, उसके लिए आपके अंदर क्या विचार है बालिकाओं के लिए? सबको अपनी सांस्कृतिक परंपरा को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने जो शिक्षा के स्तर में भी उनको हमेशा आगे रहना चाहिए, किसी मतलब कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हर काम में आगे रहना चाहिए। सांस्कृतिक परंपराओं से मतलब आपका? हमारी जो ये रीति रिवाज है, वेशभूषाएं हैं, उन सभी को हम लोग चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन हम लोग हमारे रीति रिवाजों को न छोड़े। बालिका का एक बहुत अच्छा संदेश। और हमारे ये 8 प्रतिभागी आ चुके हैं, मैं 8 प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा यहाँ मंच पर आए और अगर विधायक महोदय कुछ पूछना चाहे हमारे किन्हीं प्रतिभागियों से तो पूछ सकते हैं सर। अरे यार
घुघरे तो नहीं थे। पूरे लोगों के पास है। आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं लोगों तक पहुंचे घुघरे की तरह, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सबसे पहले तो सरकार को लोगों की सुननी चाहिए। लोगों की सुनेगी सरकार तो लोग बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम पर इतनी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हम लोगों को क्या कुछ करना चाहिए आपके हिसाब से? बन रहा है, दुनिया बन जाएगा तो यहाँ से आना जाना अच्छा होगा और लोग ज़्यादा आएंगे, पर्यटक विभाग वगैरह पर्यटन बढ़ेगा। नदियों में पहले तो बहुत पानी बहता था, आजकल पानी नहीं है। पानी तो आता रहेगा, बारिश होगी। इनके बाद में हर चीज का उम्मीद बना जवाब होता रहेगा। चलिए अभी परिणाम भी आता ही होगा। आप क्या बनेंगे? अच्युतानंद जी महाराज। अच्युतानंद जी महाराज बने हैं। अच्युतानंद जी महाराज जिस व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, अभी अच्युतानंद जी महाराज कौन से नंबर के व्यासपीठाधीश है? चलिए ये प्रश्न थोड़ा तुम्हारे लिए बड़ा हो जाएगा। अच्युतानंद जी महाराज जो मामजी पीठ की परंपरा है, मामजी महाराज का नाम सुना? यस। उनके माता पिता का नाम को ध्यान है तुम्हें? चलिए बेटा, अपन को हमारी यहाँ की संस्कृति का पूरा ध्यान होना चाहिए। ये जो 3 नदियां यहाँ पर बह रही हैं, 4 बह रही हैं? 3। कौन कौन से? सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम। हमारे को इसी तरीके से हमारे स्कूल में भी बच्चों बहते रहे शिक्षा के लिए। अब छोटे बच्चों, ऐसा क्या कुछ करना चाहोगे कि आपके मोहल्ले में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे? अच्छा, कंप्यूटर चलाते हो? यस। मोबाइल चलाते हो? यस। आज से बंद करोगे? कर देंगे। जरा क्यों नहीं भाई, आप तो लगातार यश पूछ रहे थे इसलिए पूछ रहा था। देखो, मोबाइल कितने समय तक चलाना चाहिए बच्चे को? आधा घंटा बस। आप कितना चलाते हो? आधा घंटा। क्या देखते हो? इंस्टाग्राम। भाई हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं, वहाँ बताओ। लीजिए सर, जब वागड़ की रूपारी प्रतियोगिता हो रही थी तो आप कौन से विचारों में खो गए थे कि आप लोग यहाँ आ गए थे? यहाँ की धुन इतनी मस्त चल रही थी कि मैं इसी में विलुप्त हो गया था। क्या बात है, क्या बात है। तो अपने सरकार की जो भी राशि है या जितनी भी योजना है वो जनमानस तक 100% पहुंचे, उसके लिए आपके पास में क्या विचार है? जितनी भी जन कल्याण योजना है सरकार की, बहुत ही सारी योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो राशि सीधी लोगों के खाते में जाती है ताकि वो बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है और सीधी लोगों के खाते में जाती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और कुछ आपके पास में है कि? भ्रष्टाचार वैसे हमारा देश तो मुक्त देश है, लेकिन अगर आपके पास में और भी कोई उपाय होते? अभी थोड़ा सुनना है, अगर भ्रष्टाचार हो ही जाए तो पार्टी क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलूंगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रशासनिक मुद्दा है,
कुछ बात अन्यथा नहीं ले बोला। आप ऐसा कोई जवाब न दें जिससे हमारी परेशानी खड़ी हो जाए। आप तो ये बता दीजिए कि ये इतनी पवित्र भूमि है, मावजी महाराज की देवभूमि है। मावजी महाराज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ वहाँ से हम लोग सीख सकते हैं? मावजी महाराज हमारे स्वागढ़ के इस महाकुंभ के 9वें पीठाधीश थे और उनके माँ बाप का नाम केसरबाई एवं पिता का नाम दागन था। अच्छा, बहुत अच्छे। नब्बे नहीं, मावजी महाराज पहले थे, वहां से शुरू हुए, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि आपको ये पीछे होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। ये चलाते वक्त पीछे होनी चाहिए, अभी पकड़ते वक्त आगे होनी चाहिए। चलो बढ़िया, तो भगवान करे ऐसा ही हो। आप बता दीजिए। बहुत बहुत पुराने जमाने में इस तीर कमान का उपयोग दुराचार को मिटाने के लिए किया जाता था। आपको क्या लगता है कि समाज में ऐसी कौन सी कुरीतियां हैं जिसका हम लोगों को अभी मिटाने के लिए जन जागरण चलाना चाहिए? समाज के अंदर काफ़ी आदिवासी समाज बाहुल क्षेत्र के अंदर भाषा व्यवहार के अंदर काफ़ी कुरीतियाँ हैं जो अंधविश्वास पाखंड के अंदर लोग जानते हैं। जैसे ही कोई जैसे अभी गवर्नमेंट के उसको बंद करे दाखिल करता है, जैसे ही कोई भूत प्रेत वाला है उसके जाड़ जंजाल में फंस के लोग काफ़ी गवर्नमेंट की सुविधाएं हॉस्पिटल वहाँ तक नहीं पहुँचते। अंधविश्वास के कारण वहाँ क्या कि उनको कारण वो मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो क्या कि पहले प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। अंधविश्वास बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले मेडिकल होना चाहिए। आप हमारे यहाँ के युवाओं के लिए, जैसा आजकल चर्चा में है बड़ा नशा मुक्ति का, नशाओं से दूर रहें। जो हमारे तो मावजी महाराज की ये पवित्र धाम है, इस पवित्र धरोहर है, तो यहाँ पे नशे से हम लोग तो बहुत दूर हैं। लेकिन ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि यहाँ पर नशे पे पाबंदी होनी चाहिए बिल्कुल ही सरकार की तरफ से? सरकार को यहाँ पर प्रशासन को लगाना चाहिए, साथ ही समाज का भी सहयोग लेना चाहिए। जो भी भक्तगण हैं या उनकी कमेटियाँ हैं यहाँ बेणेश्वर जो संस्था की, जो या फिर इसके बाद प्रशासन जो बांसवाड़ा जो भी बांसवाड़ा संभाग है वहाँ से भी लेनी चाहिए उनको। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हुए, कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं आप उनसे? जी सर, तो उनका यहाँ पे मेन फोकस है कि पर्यटन जो विभाग की यहाँ पे स्थापना हो और आदिवासी समाज जो भी सभी समाज का यहाँ पे ख्याल रखे, ऐसा कुछ पर्यटन स्थल बने जो देश विदेश अपने अच्छा नाम चले और पवित्र। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज आदरणीय नरेश जी बैठे हुए हैं और आपने यहाँ पर तीर कमान लगाया हुआ है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी थोड़ा ध्यान आकर्षण चाहूँगा। आजकल तीरंदाजी का खेल जो हमारे यहाँ का परंपरागत खेल था वो बड़ा महंगा हो गया है। ये 2.5 से 3 लाख रुपए में एक तीर कमान मिलता है। तो आप प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों से क्या चाहेंगे कि हमारे यहाँ की प्रतिभाएं तीर कमान में आगे निकल पाए? जी सर, प्रशासन और जितने भी सुने हुए प्रतिनिधि जो भी है यहाँ से प्रस्ताव बना के सरकार को भेजे और यहाँ पे एकेडमी खुले हुए आदिवासी बाहुल क्षेत्र के अंदर उनको जो कुछ देश विदेश के अंदर उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत फोटो खींचा लो, इतने तैयार हुए। इधर आ लो बीच में। फोटो खिंचाने में वागड़ की ऊपर ही एक्सपर्ट थे सर, ये थोड़े भाई कमजोर पड़ रहे हैं। आपके पास में घोपेड़ भी है, तीर कमान भी है, तलवार भी है, भाला भी है। सुरक्षित माहौल नहीं लगता है क्या यहाँ का? लग रहा है तो भी इतने सारे लेके आए हैं आप। लो, एक दो मैं मदद कर देता हूँ यार, आप इन्हीं के संभालने में लगेंगे बाद में।
ये हमारे आदिवासी रीति रिवाज है। इधर इधर। अच्छा, इन रीति रिवाजों में आपको क्या लगता है कि ऐसे अच्छे से रीति रिवाज होने चाहिए जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बालक जो प्रशासनिक अधिकारी तक भी पहुंच पाए? इसके लिए आपके पास कुछ है दिमाग में योजना? देखो, गांव-गांव में जैसे लाइब्रेरी है, शिक्षा का क्षेत्र है, तो वैसे जो हमारे अच्छे बच्चे जो आगे बड़ी पोस्ट तक पहुंचे उनको नए बच्चों को ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? सर हमारे यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का माहौल था। पढ़ाई का माहौल बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो आपके पास में कुछ दिमाग में है? देखिए, सबसे बड़ा पढ़ाई होता है। अगर पढ़ाई ज्यादा हुई तो इनका उपयोग कम हो जाता है। चलिए, अच्छा एक दूसरा मुझे ये बताइएगा, इधर देखो आप, ये पवित्र धाम का नाम क्या है? बेणेश्वर धाम। और यहाँ पर शिवालय भी बन रहा है। यहाँ पे एक पेनोरमा बना हुआ है, गए आप उसमें कभी? उसमें जरूर जाना। हमारे यहाँ की पूरी संस्कृति की जानकारी है। हम लोग जहाँ जाते हैं उसकी संस्कृति की पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आप इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं जो धूप में बैठे हुए हैं? ओ विनायक महोदय को अगली बार छाया कर दें। विधायक महोदय से निवेदन है, आप ताली बजाओगे तो छाया होगी, नहीं तो अगले साल भी धूप में बैठोगे। मैं तो आपके माध्यम से बात पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आपने तीर कमान जो लगाया था, ये सारे तीर कमान से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच पाए, इसके लिए आप कुछ आपके दिमाग में विचार हो तो बताइए। सबसे पहले बोलिए एक साथ, आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर धाम की। ये इस तीर कमान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले प्रशासन, जनप्रतिनिधि, इनका भी सहयोग होना चाहिए। इतने महंगे तीर कमान मिलते हैं जो युवा इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है आर्थिक कमी के कारण। अच्छे, ये बेणेश्वर धाम के मैंने सभी से एक प्रश्न पूछा था स्वच्छता के लिए। आप और क्या कुछ इजाफा करना चाहेंगे जिससे यहाँ चारों तरफ स्वच्छता का एक पैगाम हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में पहुंचा पाए? स्वच्छता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ नदी के आसपास और साथ ही मंदिर के आसपास में जो जहाँ भी गंदगी है वहाँ सफाई अभियान के साथ उसको साफ सफाई में ध्यान रखना चाहिए। और नदी के, विशेषकर नदी के किनारे जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको वहाँ बैठने में, भोजन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको साफ सफाई करना अपन सबका कर्तव्य है। अपनी बहुत सारी प्रतिभाएं मंच नहीं मिलने से कहीं न कहीं विलीन हो जाती हैं। तो गांवों में हमारी अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर तक लाने के लिए, मंच उपलब्ध करवाने के लिए आपके पास में क्या विचार है? गांव में जो प्रतिभा है उनको नेशनल लेवल तक लाने में सबसे पहले गांव का जो मुखिया है, सरपंच है, डेलीगेट मेंबर है और विधायकगण है विधानसभा क्षेत्र के, उन सबको जो प्रतिभा है गांव से निकल के आगे तक जा रही है उनका साथ देना चाहिए। उनको आर्थिक तन मन धन से उनका सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही जो प्रशासन है उनका भी साथ होना चाहिए। जनजातीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार एक बहुत अच्छी योजना चलाती है, एकलव्य मॉडल स्कूल। सुना नाम आपने? बताइए उसका। जी सुना। जनजातीय एकलव्य मॉडल स्कूल है जिसमें आदिवासी समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। साथ ही वहाँ खाना पीना रहना सब कुछ उस एकलव्य मॉडल विद्यालय में अवेलेबल रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
की चलो चलिए। यहाँ पर इनके सीने में धक धक कर रहा है और इससे ज्यादा इन्होंने तलवार चलाई तो जो मंच पर बैठे हुए उनके सीने में धक धक ज्यादा कर रहा है। घेर खेल के आए आप, घेर खेलते हैं तो आपको क्या लगा तलवार चला देंगे फर्स्ट कर देंगे? हाँ बाइक पाए रखो, बाइक पाए रखो। हेलो हेलो हमारा है तो बोलता रहो। गाड़ी पड़ा था कि लगाड़ी ना अगर जगह वो पढ़ाई और एक थकी लगाड़ी ने 9 तक पढ़ाई और एक थकी लगाड़ी ने अगर जगह अपने तो 45 ठेक करता रहा। तो सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अपने यहाँ पर घेर नृत्य प्रतियोगिता होती है, वागड़ श्री होता है, वागड़ नुपारा होता है। यार इतना कूद के देखोगे तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा, तो हंसो। पढ़ाई वगैरह की है आपने? कुछ की है। बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? उधर देखो आराम से। बच्चों के लिए तो सर एक तो मेरे को ये निवेदन है मेरा, हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए साहब भी यहाँ विराजमान है। बेनेश्वर में हमारे एक जन संग्रहालय खोलने की एक बहुत बड़ा मतलब वो है जो इनके लिए निवेदन है। चलिए आपके जेब में मैं मोबाइल देख रहा हूँ इतना बड़ा, कितनी देर चलाते हो? जब चलाना पड़े उसको चला लेते हैं। नहीं अपन ज्यादा चलाते हैं तो बच्चे चलाते हैं। नहीं मैं जरूरत के हिसाब से चलाता हूँ। अब मैं आगे तो क्या पूछूं भाई, आपकी जरूरत है भगवान पूरा करे, लेकिन इस मोबाइल से हम लोग और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार तक भी बहुत सारी चीजें पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? जितना चलाना है वो करेंगे सर, और क्या करेंगे। चलिए चलिए, आपको कुछ ने बताया ये जवाब देना है। चलिए यहाँ पे अपनी जो साफ सफाई आपको यहीं के आसपास के रहने वाले लगते हैं, अभी जो घेर नृत्य हुआ था उस घेर नृत्य में और क्या कुछ होना चाहिए? जैसे ये मंच पहले बहुत बड़ा था, अब छोटा हो गया है, तो इसके लिए और क्या कुछ होना चाहिए? तो अब ये मंच भी यहाँ तक है और जगह के लिए तो क्या किया जाए, सीट बोल वो आगे से बड़ा है कुछ। एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा मैं, आप यहाँ के आसपास के हैं विधायक महोदय, मेला अपने पुरानी रंगत में नहीं लगता है, वापस वो रंगत लौट आए, कोशिश वही हो रही है सर। हमारी परंपरा को हम जीवित रखना चाह रहे हैं। चलिए बिल्कुल वो परंपराएं जीवित रहे उसके लिए आ जाएंगे। आप आपके समाज के व्यक्तित्व तक पूरी योजनाएं पहुंचे हैं, उसके लिए आप क्या सहयोग करोगे? पहले तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि बैरगाल धाम के अंदर आदिवासी महासंग्रहालय बनना चाहिए, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए, हमारे वेशभूषा खान पान उनको जीवित रखने के लिए। देखिए हर चीज हम लोग सरकार से उम्मीद करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए? हमारी वेशभूषा को नहीं भूलना चाहिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी वेशभूषा को नहीं भूलना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए, और हमारे वहाँ पर जितने भी शिक्षा से वंचित है बच्चे, उनको अपने बच्चे मानकर अपन को आगे बढ़ना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पहले तो सरकार को हम यहाँ के आदिवासी जो बच्चे हैं वो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, निःशुल्क शिक्षा कोचिंग खोलनी चाहिए, यहाँ पे लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, ये हमारी सरकार से विनती है। और इसके अलावा यहाँ का ये जो क्षेत्र है, इतना पवित्र क्षेत्र है, आज हम लोग भी घूम रहे थे, सभी जगह घूम रहे थे,
स्वच्छता बहुत जरूरी है, ये प्रश्न मैंने सबसे पूछा है। इसके अतिरिक्त आपके पास में कोई जवाब है क्या स्वच्छता के लिए? स्वच्छता के लिए है, हम जहाँ कहीं भी रहे हमारे क्षेत्र में, चाहे हमारा घर हो, हमारा गांव हो, हमारा शहर हो, वहाँ सभी हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम लोग स्वच्छता में सहयोग करें। ऐसा ही होगा इन उम्मीदों के साथ में वागड़ श्री प्रधान मैडम एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। अरे